सज्जनों, जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ एक ओर अद्वैत वेदांत की पताका को आकाश में आंदोलित किया और बादरायण के सूत्रों पर भाष्य लिखकर निर्गुण ब्रह्म को स्थापित किया, एक अद्वितीय जगत के कल्याणार्थ अद्वैत वेदांत नामक दर्शन को प्रतिष्ठित किया। वहीं दूसरी ओर भक्ति साधना की दृष्टि से आदि शंकराचार्य जी ने अनेक स्तोत्रों को रचा और उनमें से एक अन्यतम स्तोत्र सौंदर्य लहरी के नाम से आख्यायित है। सौंदर्य लहरी में भगवान शिव और भगवती शिवा के सामरस्य, सामंजस्य, एक रूपत्व, एकत्व, तादात्म्य को स्थापित करते हुए उन्होंने इस जगत को विवेचित करने का सुष्ठु प्रयास किया है। अभी सौंदर्य लहरी के जिस पक्ष को हम आजकल प्रोद्घाटित कर रहे हैं, उसमें भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी जी के अनिंद्य रूप लावण्य का वर्णन गतिमान है। आज उसी सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 48 को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। कृपया उसमें निमज्जित होकर आप आनंदानुभूति करें। आहह सूते सव्यम तावनयनमर्कात्मकतया त्रियामां ते वामं सृजतिरजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते संध्यां दिवशनिशयोरन्तरचरीं। सज्जनों, इस श्लोक का जो तात्विक भाव है वह यह है कि हे शिवे, सूर्य रूप में आपका दक्षिण नेत्र दिन को अवतरित करता है, इसी प्रकार आपका वाम नेत्र, बायां नेत्र चंद्र रूप में रात्रि का सर्जन करता है। अर्थात जो आपका दक्षिण नेत्र है वह सूर्य के रूप में है और जो वाम नेत्र है वह चंद्र के रूप में है, और दोनों क्रमशः दिन और रात का विधान करते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त हे माँ भगवती,
आपका एक अत्यंत ही सुंदर तृतीय नेत्र भी है, जो थोड़े से विकसित स्वर्ण कमल की भांति आज्ञा चक्र में स्थित, अर्थात दोनों भ्रिकुट के मध्य स्थित आज्ञा चक्र में स्वर्ण कुडमल के रूप में किंचित विकसित स्वर्ण कमल की भांति विराजित है। और वह नेत्र दिन और रात्रि के मध्य भाग में पड़ने वाले संध्या को प्रकटित करता है। कहने का भाव यह है कि वह जो तृतीय नेत्र है वह सूर्यास्त के समय जो सांध्य वेला होती है, सूर्यास्त के बाद और रात्रि के प्रारंभ के पूर्व जो धूसर वेला होती है, सांध्य वेला होती है, वह उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार से रात्रि व्यतीत होते समय और भगवान सूर्य के उदित होने के मध्य की जो अवधि है, इन दोनों अवधियों का वह तृतीय नेत्र पूर्णतया स्वर्ण कमल, विकच स्वर्ण कमल की भांति भ्रूमध्य में स्थित होकर के उन दोनों संध्या कालों का भी प्रतिनिधित्व करती है। सुधीजन, इस श्लोक में जगद्गुरु आदिशंकर यह निरूपित कर रहे हैं कि हे भगवती शिवा, जो अर्ध नारी नटेश्वर रूपा आपका रूप है, वह त्रिनेत्र युक्ता है, अर्थात आप त्रिनेत्र धारिणी हैं। आपका दक्षिण नेत्र सूर्य जो दिन को प्रकट करता है, वाम नेत्र चंद्र अर्थात जो रात्रि का सर्जन करता है, तथा भालस्थ जो तृतीय नेत्र है अग्निस्वरूप, वह दिन और रात्रि के मध्य में होने वाली संध्या को प्रतिबिंबित करता है। सुधीजन, यदि इस श्लोक का यौगिक और दार्शनिक विमर्श किया जाए तो जगद्गुरु शंकर इस 48वें श्लोक में यह निरूपित कर रहे हैं कि जो 3 समय की अवधियां हैं, अर्थात दिन का उजाला, रात्रि का अंधकार, गोधूली बेला, यह माँ भगवती के त्रिनेत्र से ही निसृत होते हैं। जो भोर का समय है, ब्राह्म मुहूर्त, और जो सांध्य वेला है जिसको गोधूली वेला भी कहते हैं, यह अवधि दिन और रात की तुलना में एक छोटी अवधि होती है। और यह कालखंड जो व्यक्ति की चेतना में स्वप्नावस्था होती है, उस छोटी अवधि को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः यह तीनों अवधियां सक्रिय अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति की अवस्था को संदर्शित करती है। और ये तीनों अवस्थाएं हमारे चक्रों में अवस्थित होती हैं। इस प्रकार इस श्लोक में
जगत गुरु शंकर व्यक्ति की जो चेतनागत तीनों दशाएं हैं उनको रेखांकित कर रहे हैं। वस्तुतः जो पराशक्ति है वह ही इन तीन अवधियों पर साम्राज्य स्थापित करती है और शासन करती है। इस रूप में जो भगवती शिवा हैं उनकी जो सर्वव्यापकता है या शासनिक शक्ति है उसको जगतगुरु शंकर इस श्लोक में निरूपित करते हैं। एक बात मैं और यहाँ इंगित कर दूं, वह यह है कि भगवान शिव भी त्रिनेत्रधारी हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम उन्हें कहा जाता है। उनकी भी जो आँख है, दक्षिण आँख और वाम नेत्र और तृतीय नेत्र, भगवान शिव का जो तृतीय नेत्र है उसे कालाग्नि भी कहते हैं, जबकि पराशक्ति की जो तीसरी नेत्र है वह कृपा और करुणा का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव का त्रिनेत्र प्रलय, सृष्टि का विध्वंस के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ तक भोर और शाम का प्रश्न है, हम आप सभी अवगत हैं कि सांध्य वेला में हमारे यहाँ गायत्री का जप होता है, कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं और यह सर्वविदित है। सभी धर्मप्राण व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय चाहे भोर की वेला हो, ब्राह्म मुहूर्त हो अथवा तो सांध्य काल की वेला हो, उस समय ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है वह अपने उच्चतम स्तर पर होती है और इसीलिए भोर और शाम के दौरान की गई जो आध्यात्मिक साधना है उससे आध्यात्मिक ऊर्जा में अधिक वृद्धि अनुभूत होती है और संग्रहित होती है। सज्जनों, यह जो माँ भगवती के त्रिनेत्र अथवा भगवान शिव के त्रिनेत्र की विवेचना की जाती है वह वस्तुतः सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और अग्नि नाड़ी, इन तीन महत्वपूर्ण नाड़ियों को भी संदर्शित करती है और योगी जन इन तीनों नाड़ियों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में आख्यायित करते हैं। ईड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियाँ आज्ञा चक्र में, अर्थात ये जो भ्रिकुटी का मध्य भाग है उसमें सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठती है और ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना का सहयोग प्राप्त करके जब ऊर्ध्वगामी होती है तो वह सहस्रार में जाकर एकाकार हो जाती है भगवान शिव के साथ। इसलिए इसी श्लोक में यदि देखा जाए तो सहस्रार में भगवान शिव का वास है और वह सर्वोच्च चेतना
का प्रतिनिधित्व करता है। और इस आज्ञा चक्र में पहुंचने पर जो अग्नि तत्व है वह नष्ट हो जाता है और सहस्रार में जाकर के परम चेतना, सर्वोच्च चेतना शिव का साक्षात्कार कर लेता है। वस्तुतः इसी यौगिक क्रिया को काव्यात्मक शैली में जगद गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में सुस्पष्ट रूप से अव्यंजित किया है। ऐसी माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी हम सभी भक्तों का परम कल्याण करें। धन्यवाद।